अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कैसर महमूद मदनी हूँ, नकीब महफ़ल इंग्लैंड यूके से। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में आपने देखा है, जिसमें लिखा गया है कि अब हर नात खान, कारी कुरान, हाफिज़ कुरान, नकीब महफ़ल जो ख़ताबत करते हैं, ख़तीब हज़रात यूके और यूरोप आ सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो को देखा जाए। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका मकसद बताना चाहता हूँ कि क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, और दूसरा ये है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। मकसद बताने लगा हूँ ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, और आखिर तक क्यों देखना है वो पूरी वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। नाजरीन, मुझे मेरा चूंकि नंबर सोशल मीडिया पर पड़ा है, और मैं रहनुमाई के हवाले से जितनी नाकस मालूमात मेरे पास होती हैं इस हवाले से वो मैं दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरा नंबर भी सोशल मीडिया पर पड़ा है। अक्सर दोस्त, तकरीबन मैं अगर एवरेज आपको बताऊं तो एक हफ्ते में 4 से 5 कॉल्स ऐसी आती हैं या लोग रब्ता करते हैं सिर्फ इस ये बात पूछने के लिए कि हम यूके कैसे आ सकते हैं। उसमें नात खान भी होते हैं, यानी प्रोफेशनल रिसाइटर्स, इस तरह नात खान, कारी कुरान जिनका शोबा ये है। और कुछ वैसे लोग फ़ोन करके पता करते हैं कि जनाब, या पूछते हैं कि हम यूके कैसे आ सकते हैं। तो आज जिस उन्वान पे मैं गुफ्तगू आपके साथ करूंगा वो ये है कि ये जो शुबे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये लोग यूके कैसे आ सकते हैं। मैंने इनके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ये वीडियो एक वीडियो में सारा कुछ शायद मुकम्मल ना हो, इसलिए 2-3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। आज की वीडियो में पहले सबसे बात ये करेंगे कि पहले से नात खान और दूसरे दोस्त जो नात खान हजरात थे, उलमाए कराम थे, वो कैसे आया करते थे और वो कैसे आ रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, 10-12 साल पीछे जाऊं, तो मेरा ख्याल है कि ये था मामला पाकिस्तान में, इंडिया में या और दूसरे ममालिक में जो चीदा चीदा शख्सियात थी जिनमें मारूफ नाम थे, बहुत बड़े बड़े नाम अपने वक़्त के। वो नाम के उनमें से चंद शख्सियात तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो दुनिया से चले गए। अल्लाह करीम उन्हें दयार रहमत में जगह अता फरमाए। वो लोग आया करते थे। तो तब इंटरनेशनल नात एसोसिएशन यहाँ यूके में जो बड़ी देर से, बल्कि मैं भी पाकिस्तान में था तब, और मैं जब पोस्टर बना करते थे तो मुझे आज भी याद है कि हम देखा करते थे विक्टोरिया मस्जिद की महफ़िल का पोस्टर बन रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम जैसे अख्तर हुसैन कुरैशी साहब और हाफ़िज़ मोहम्मद हुसैन कसवाल, अलहाज अवैस रज़ा कादरी साहब और कारी सैयद सदाकत साहब, बड़े बड़े नाम, कारी शाहिद महमूद कादरी साहब, हमारे शबाज़ कमर फरीदी साहब, हाफिज़ नूर सुल्तान सिद्दीकी, और बड़े बड़े काफ़ी नाम उलमाए कराम तो आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की तबलीग के लिए इस मुल्क में आते ही रहते हैं। तो ये नाम हम देखा करते थे। तब ये इंटरनेशनल नाथ एसोसिएशन सबको स्पॉन्सर करती थी। जो मैंने सुना है तब ये है कि सारे मामलात, उनकी रिहाइश के मामलात, उनके खाने के मामलात, ये सारा कुछ इंटरनेशनल नाथ एसोसिएशन ही देखा करती थी। ये होगी पुराने वक्तों की बात। अब आते हैं कि आपको क्या करना है और आपके पास क्या होना चाहिए। यकीनन आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके साथ एक बुलंद जज्बा होना चाहिए, एक ऐसी उम्मीद होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह आप भी पूरी दुनिया में जाकर हुजूर का ज़िक्र सुनाएँगे, कुरान और नात सुनाएँगे। तो करना क्या है, इसके लिए पासपोर्ट के साथ आपके पास जो आपका प्रूफ़ है, यानी जो आप जाकर महाफ़िल पढ़ते हैं, ये प्रूफ़ आपके पास होने चाहिए। कैसे-कैसे आपने क्राउड पढ़े हैं वो ज़ाहिर है आपके पास वीडियोज़ होनी चाहिए। फिर अगर आपके पास रेडियो और टेलीविज़न का कोई तजुर्बा है, तो वो एक सनद इशू करते हैं कि ये बंदा रेडियो और टेलीविज़न का नशीद आर्टिस्ट, ये जो वीज़ा होता है आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, नशीद आर्टिस्ट के नाम से ये वीज़ा इशू होता है। ठीक है जनाब? तो आपके वो वीज़ा की जो कंडीशन होती है उसमें यही है कि आपकी उस फ़ील्ड में कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कोई काम किया हुआ आपने। तो ये 2 चीज़ें होंगी, पासपोर्ट हो गया, उसके बाद अगली बात हो गई कि आपके पास प्रूफ़ हो। उससे आगे चलते हैं कि किससे राब्ता करें? किसी शख्स से राब्ता करना है या कंपनी से राब्ता करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही असल मुद्दा है। यही असल मुद्दा है कि आपने यहाँ आना कैसे है। नाज़रीन, इसमें वही बात आ जाती है, जैसे पहले इंटरनेशनल नाथ एसोसिएशन हमारे मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान थे उनको मदऊ किया करते थे। वो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, दूसरे ममालिक से, सिर्फ ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात नहीं है, यहाँ अफ्रीकन ममालिक से और काफ़ी इजिप्ट से, मिस्र से काफ़ी लोग आते हैं। तो वो चूँकि आप जानते हैं कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, इसलिए उनको भी बुलाया जाता है। तो ये पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ स्पॉन्सर किया जाता है।
सवाल ये था कि किस बंदे से रब्ता किया जाए या किसी कंपनी से रब्ता किया जाए। देखें, पहले तो ये इंटरनेशनल नाथ एसोसिएशन का ही नाम हर इंसान के ज़ुबान ज़द-ए-आम था, लेकिन अब कुछ और लोग भी हैं। आज के दौर में अगर मैं ये कहूँ कि आप नात पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप ख़तीब हैं, नकीब हैं, कोई इंसान आपको यूके आने से या यूरोप आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वक्त इनकी वीज़ा पॉलिसी बहुत नरम है। और जो हमारे लोगों के पास यहाँ पर स्पॉन्सर हैं, चूँकि आपके स्पॉन्सर वो होते हैं, इस वजह से वो वीज़ा मिलना बहुत आसान है। तो किन लोगों से रब्ता किया जाए? ये यहाँ पर कुछ कंपनीज़ हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता। वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके नाम कुछ के आपको बता दूंगा। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। ठीक है, आपने उनके साथ रब्ता करना है। उनकी कुछ फ़ीस होती है, वो आपको बताते हैं कि इतनी फ़ीस हम लेंगे, क्योंकि वो लोग जो हैं वो भी उन्हें वो लाइसेंस लेने के लिए पूरे साल के पैसे पे करने पड़ते हैं, और वो खासी अच्छी खासी अमाउंट होती है जो वो पे करते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपने उस बंदे से रब्ता करना है, उस वो बंदा अपनी कंपनी के ज़रिए आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, तो वीज़ा की जो फ़ीस होती है, एक तो फ़ीस होगी उस बंदे की जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, दूसरी फ़ीस वो होती है जो आपने होम ऑफिस की पे करनी होती है, तीसरा ये होता है कि मेडिकल की भी हो सकता है आपको पे करनी हो, क्योंकि मैंने ये खुद से अप्लाई नहीं किया वीज़ा, इसलिए मुझे इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन ये फ़ीसें आपको फिर ज़ाहिर है अगर वीज़ा लग जाता है तो जो टिकट होती है वो टिकट आपने बाय करनी है, और टिकट लेकर इस मुल्क में आपने पहुंच जाना है। अगला है कि आपका आने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो मैं अगर नात खानी के हवाले से बात करूं, अगर आप नात खान हैं तो यकीनन सफ़र के एंड में अगर आप तशरीफ़ लाएं, यानी प्लानिंग आप 4-5 माह पहले करें। ये जो एजेंट्स हैं या कंपनीज़ हैं, इनसे आप पहले रब्ता करें, इनसे डील कर लें जो भी आपके मामलात हैं। तो रबीउल अव्वल से तकरीबन एक हफ़्ता पहले अगर आप यहाँ पर आ जाएं, तो मेरा ख़्याल है ये आपके लिए बेहतरीन मौका होगा कि तब महाफ़िल भी होती हैं। और उसके बाद ये है कि रबीउल अव्वल का महीना और रबीउल अव्वल के जो साथ का महीना, रबीउल सानी, जमादी लो, इस तरह 2-3 माह एक्टिविटी थोड़ी बहुत चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया नात खानों के लिए, कुर्रा के लिए भी, खतीब हजरात, सब लोग इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो महाफ़िल होती हैं उनके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन हो जाए। आगे ये है कि ये जो वीज़ा आपको मिलता है, इसका स्टेटस क्या होता है। ये जो नशीद आर्टिस्ट का वीज़ा होता है जनाब, इसका वीज़ा, ये इसका स्टेटस, यानी आप इस मुल्क में गैर कानूनी तो नहीं आ रहे। ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है, आप कानूनी तौर पर आ रहे हैं यहाँ पर। इसका होता है नशीद आर्टिस्ट का वीज़ा। ठीक है जनाब, ये वर्क परमिट होता है, लेकिन ऐसा वर्क परमिट होता है कि जो फील्ड आपने मेंशन की है, यानी अगर आप नात पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ख़तीब हैं, ये सारी एक ही फील्ड आ जाती है। आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर नात पढ़ते हैं, आप बयान भी कर सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, इस तरह की इस फील्ड से रिलेटेड तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस फील्ड के अलावा आप और कोई काम नहीं कर सकते। यानी अगर आप घर में फ्री बैठे हुए हैं, आपके पास महफिल नहीं है, तो आप सोचें कि यार मेरा फ़लाँ जाने वाला है तो मैं उसके पास जाके काम कर लेता हूँ, किसी शॉप पर, किसी रेस्टोरेंट पर, इधर उधर, या मैं कोई डिलीवरी कर लेता हूँ, इस तरह का ये ख्याल आपने बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेकर आना। अगर आप कोई भी ऐसा इंसान सोचना भी नहीं, अगर कोई करेगा तो वो इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा। यहाँ से लोग अगर आपको पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले, ये जो फोर्सेस हैं, तो वो आपको वापस भेज देंगी, और हो सकता है कि आपके पासपोर्ट पर भी बैन लगे, और जिस बंदे ने आपको बुलाया था उसके लिए भी मसाइल का उसे भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सो ये जो वीज़ा है, इसमें आप अपनी फील्ड में रह कर बिल्कुल रिलैक्स होकर जितनी मर्जी महाफिल पढ़ें, मसाजिद के अंदर, इधर उधर जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन आप इसके साथ कोई और काम नहीं कर सकते। यानी टैक्सी हो गई, या जैसे मैंने पहले शुबे बताएं, तो इस हवाले से आपने मोहतात रहना कि अगर आपने यहाँ पर आना है तो आपका ब्रेड और बटर जो है वो सारी महाफिल ही हैं, प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा और कोई वर्क परमिट नहीं है, ना किसी के आपने झांसे में आना है। यहाँ पर ये मैं बात वाजिया करता चलूँ, शायद मेरे जहन में ना रहे, कि मुझे आपसे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, ना कोई कमीशन चाहता हूँ, ना मुझे और कोई दुनियावी लालच है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन लोगों के लिए जो प्लान करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार हम बाहर ज़रूर जाएं। तो जनाब, ये अगला पॉइंट सुनते हैं। हाफिज़ कुरान या कारी कुरान के लिए बेहतरीन टाइम कौन सा हो सकता है? हाँ जी, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप रमज़ान से पहले 3-4 माह पहले तैयारी करना शुरू कर दें, और रमज़ान जैसे ही शुरू होता है आप यूके पहुँच जाएँ,
अपने एजेंट्स के थ्रू, या कोई लोग आपके जानने वाले, कोई पीरान इज़ाम हैं, कोई उलमा इकराम हैं, कोई लोग यहाँ पर हैं, जैसे हाफ़िज़ कुरान जो हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। और अगर आप क़ारी कुरान भी हैं तो तरावी के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमांड होती है। मसाजिद के अंदर जो हुफ़ाज़ हैं और अच्छी क़िराअत के जो मालिक हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो यहाँ पर आकर कुरान भी सुना सकते हैं, और यहाँ पर आकर मतलब ज़ाहिर है यकीनन उसके जो हदिया होगा वो भी आपको मिलेगा, और एक ताल्लुकात बढ़ते हैं, ज़िंदगी में आगे निकलने की राहें बनती हैं। सो जो क़ारी कुरान है, हाफ़िज़ कुरान है, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो रमज़ानुल मुबारक में अपने आप को प्लान करें। रबीउल अव्वल के बाद अगर वो रमज़ानुल मुबारक में आते हैं तो मेरा ख़्याल है कि उनके लिए ये बेहतरीन मौका होगा। इसके बाद वीडियो चूँकि 10-12 मिनट की हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इसके बाद ये है कि जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर आपको कौन-कौन सी चीज़ें, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और आपको यहाँ पर कौन-कौन सी सहूलियात मिल सकती हैं। ये चीज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि ये वीडियो हर नात ख़ान जो है क़ारी कुरान जो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे इससे कोई पैसा भी नहीं मिल रहा, कोई फ़ेसबुक से, यूट्यूब, सोशल मीडिया से भी कोई पैसा नहीं मिल रहा। मैं टाइम निकाल कर सिर्फ़ आपकी आसानी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आने वाले जो दोस्त हैं जो सवाल मुझसे पूछेंगे, मैं उनको ये वीडियो, आप भी उनको भेज दें, मैं भी सेंड कर दूँगा। आपका अगर कोई सवाल है तो ये वीडियो देखने के बाद आप वहाँ कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उसके जो जवाब हैं वो रिप्लाई कर दूँ। अगली वीडियो के लिए आप अपने इस चैनल को कैसर महमूद मदनी को फ़ेसबुक पर फ़ॉलो कर लें, टिकटॉक पर भी फ़ॉलो कर लें, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ये वीडियो देखें, इसको शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।